नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो कुरान पाक के 7वें सिपारे के मुतालिक है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में जो है आप लोगों को इसका खुलासा जो है वो मैं समझा सकूँ। छठे सिपारे में चूँकि सूरतुल माइदा शुरू हो गई थी, इस सिपारे के शुरू में भी सूरतुल माइदा ही है, आगे जाके सूरतुल अनआम है। इस सिपारे के स्टार्ट में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, जो चीज़ें मैंने तुम पर हलाल कर दी हैं उनको हराम मत करो और हद से तजावुज़ ना करो। अल्लाह ताला हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हलाल चीज़ें खाओ और पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अल्लाह ताला से डरते रहो। आगे जो है अल्लाह ताला कस्मों के बारे में बयान कर रहे हैं कि जो लोग कस्में खा लेते हैं फिर उसको तोड़ देते हैं तो उनको चाहिए कि वो कफ़ारा अदा करें, या तो 10 मोहताजों को खाना खिला दें या 3 दिन के रोज़े रख लें। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे कस्में उठाना, उनको तोड़ना जो है वो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आगे अल्लाह ताला शराब खोरी के बारे में बता रहे हैं और जुआ खेलने वालों के बारे में बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये शैतान की तरफ से, ये शैतान की चालें हैं। शैतान जानबूझ के इंसान को जो है इन कामों में लगा देता है ताकि वो अल्लाह ताला के ज़िक्र और नमाज से जो है गाफिल रहें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान के इन कामों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत में लग जाओ। आगे अल्लाह ताला हालत हराम में शिकार के बारे में फरमा रहे हैं, वो शिकार करना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने शिकार कर लिया है तो उसी के मुताबिक उसको दम देना पड़ेगा। हाँ, दरियाई शिकार जो है वो जायज़ है। आगे अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान फरमा रहे हैं और तमाम अंबिया से अल्लाह ताला रोज़े महशर जो है वो मुश्तरका सवाल करेंगे कि जो तुम लोगों ने दुनिया में जाकर जो है अपनी उम्मतों को जो है वो सवाल जो किए थे, उनको जो बातें की थी, उन्होंने फिर क्या जवाब दिया। तो अंबिया कहेंगे या अल्लाह आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम पर किए गए एहसानात को गिनवा रहे हैं कि कैसे हमने उनको उनकी माँ की गोद में जो है वो बोलना सिखा दिया था, कैसे हमने उनको हिकमत अता की है, कैसे हमने उनको जो है किताब जो है वो अता की है, कैसे जो है वो जो है परिंदों के अंदर वो फूंक मारते हैं और वो उड़ना शुरू कर देते हैं, मुर्दों के अंदर फूंक मारते हैं वो जिंदा हो जाते हैं, ऐसे ही वो नाबीनों के ऊपर हाथ फेरते हैं वो बिल्कुल बीना हो जाते हैं, ऐसे ही जो है वो कोड़ी के मरीज़ को जो है वो हाथ फेरते हैं उनका मर्ज जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रोज़े महशर में ईसा अलैहिस्सलाम से जो है वो पूछूंगा इस चीज़ के बारे में कि ऐ ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मेरी और मेरी माँ की जो है मेरी माँ को जो है वो माबूद बना लो, अल्लाह को छोड़ दो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं या अल्लाह, मुझे तो ये ज़ेब भी नहीं देता, ना मैं ऐसा हरगिज़ कर सकता हूँ, और आप तो आलिमुल गैब हैं और आपने जो मुझे हुक्म किया मैंने वही इनको बताया है कि जब मैं इनके पास नहीं था तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है। तो या अल्लाह आपके शयान शान है कि अगर अपने बंदे को जो है अजाब दे दो या इनको माफ़ कर दो, ये आपका करम है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कामयाब वही लोग होंगे, जन्नत में वही लोग जाएंगे जिनके अमाल अच्छे होंगे और उन्होंने नेक अमाल किए होंगे, उनको हम जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो यहाँ तक जो था वो सूरतुल माइदा का खुलासा था। आगे जो है सूरतुल अनआम का खुलासा है। सूरतुल अनआम शुरू हो रही है, इसके आगाज़ में ही जो है अल्लाह ताला जो है वो अपने इल्म की, अपनी तख्लीक की और अपने हम जो है उसके ज़िक्र कर रहे हैं। सूरतुल अनआम जो है याद रखें ये मक्की सूरत है। उसके शुरू में अल्लाह ताला मुशरिकीन के सवाल जवाब के बारे में बता रहे हैं, जो उन्होंने सवाल किया था कि कुरान पाक जो है अगर इसको चारों मुकर्रब फरिश्ते जो है किताब की शक्ल में दुनिया में ले आए तो हम ईमान जो है वो ले आएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर भी दें तो तब भी ये अपने जो है कुफर पर, अपने शिरक पर जो है वो ज़िद्दी है, ये कभी भी ईमान नहीं लेके आएंगे, उल्टा कहेंगे कि ये कोई जादू है। आगे अल्लाह ताला अपनी ताकत का जिक्र फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला किसी को नफ़ा पहुंचाना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता, ऐसे अल्लाह ताला अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो तभी किसी को कोई जो है अल्लाह ताला के इस काम को रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कितने जालिम लोग हैं जो मेरे लिए जो है वो झूठी बातों को करते हैं, मतलब कि अल्लाह ताला के खिलाफ और कुरान पाक में जो झूठी बातें करते हैं। जो लोग ऐसा काम करते हैं उनकी जो इमारत है अपने उनकी वही जो है वो झूठ पर खड़ा कर रहे हैं, तो क्या उनको जो है वो जन्नत मिलेगी और क्या ही वो लोग जो है वो कामयाब होंगे जो अल्लाह ताला पर जो है वो वतान बांधते हैं, अल्लाह ताला पर जो है वो कोई झूठ बांधते हैं। तो फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जाओ भी अपने उन जो है शुरका को ले आओ जिनको तुमने माबूद बनाया हुआ था, तो जो है जिनको तुम दुनिया में जो है पूजते थे, करते थे, उनके लिए हर चीज़ इबादत करते, जाओ उनको भी ले आओ। तो वो कहेंगे या अल्लाह हमने तो शिरक नहीं किया, हम तो सिर्फ फ़कत उनसे मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि उनसे मोहब्बत जो है वो भी शिरक। याद रखें अल्लाह की ज़ात के अलावा जो है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात लाई जाए उसमें किसी और को माबूद बना के उससे मोहब्बत करना भी जो है वो शिरक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इबादत है वो खालिस और ख़ास जो है वो मेरी ही की है। आगे जो है अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मेरा ये दावा नहीं है कि मेरे पास जो है गैब के ख़जाने हैं या मैं कोई फ़रिश्ता हूँ, मैं भी अल्लाह ताला का एक बंदा ही हूँ, ना ही मुझे आलिमुल गैब की जो है बातों का इल्म है। मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूँ और मैं भी इस किताब की जो है इत्तिबा करता हूँ और मैं भी अल्लाह को ही एक माबूद मानता हूँ। और ये मतलब ये कि अल्लाह ताला जो है वो पूरी कायनात के जो है वो खालिक हैं, मालिक हैं। हर चीज़ जो है अल्लाह ताला के इल्म में, हर पत्ता, हर दरख्त, हर समंदर, हर दरिया, कोई भी चीज़ है वो अल्लाह ताला के इल्म में। कहीं खुश्क पत्ता भी गिरता है तो वो भी अल्लाह ताला के इल्म में है। हमारी ज़िंदगी, मौत, हमारी हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के ही कब्ज़ा कुदरत में है। तो अल्लाह ही वाहदहु ला शरीक है, अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं है।
आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें कि ये जिनको इन्होंने जो है अपना माबूद बनाया ये किया हुआ है अल्लाह के साथ, क्या वो इनको कभी नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? हरगिज़ नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ताला फरमाता है भी नमाज़ पढ़ो और मुझसे डरते रहो। आगे अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मतलब फरमा रहे हैं कैसे उन्होंने अपने अब जो है बाप के सामने कहा था अल्लाह ताला एक हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और कैसे ही उन्होंने कहा कि मैं ना तो मुशरिक हूँ ना ही मुशरिकों का जो है साथ देता हूँ, ना ही मैं उनका कोई साथी हूँ। तो अल्लाह ताला ने इनकी इसी चीज़ पर जो है अल्लाह ताला ने इनको जो है बड़ा इनाम दिया और बड़े इनामात से जो है नवाजा है कि इनकी औलाद में जो है कितने अम्बिया को रखा है। चंद एक नबियों के जो नाम है वो ये हैं, सुन लीजिएगा ज़रा। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है कि उनको इनकी औलाद में रख दिया, याकूब अलैहिस्सलाम है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम है, अय्यूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, हारून अलैहिस्सलाम है कि इनको हिदायत जो है वो अता फरमाई। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम है, याहिया अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, इलियास अलैहिस्सलाम है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमा कर इनकी फजीलत को बयान कर दिया। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौहीद पर दलाइल से बात करने पर मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाई और उनको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने याकूब जैसी औलाद अता फरमाई। इस तरह हज़रत नूह, हज़रत दाऊद, जितने भी मैंने अंबिया का नाम ले दिया। आखिर में अल्लाह ताला जो है वो शिरक के मतलब फरमा रहे हैं कि शिरक जो है ये अल्लाह ताला के साथ, या समझ लो कि शिरक जो है अल्लाह ताला के साथ सीधी सीधी नाइंसाफ़ी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो शख्स शिरक करते हैं तो इनके जो अमाल है वो मैं ज़ाया कर दूंगा। अभी अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो तो सही कैसे अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, चांद सितारों को पैदा किया, दिन रात को पैदा किया, दरख्तों को पैदा किया है। एक पौधा है, एक दाना है, उसमें से अल्लाह ताला जो है वो उस पौधे को निकाल देने, पौधे से फिर वो दरख्त बन जाता है। मतलब कि हर चीज़ पर जो है अल्लाह ताला का ही कब्ज़ा है, कुदरत है। तो जो लोग अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं तो याद रखिए अल्लाह ताला के साथ नाइंसाफ़ी है, और जो लोग शिरक करते हैं अल्लाह ताला इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनके जो माबूद है इनको कुछ भी ना कहना, कोई बुरा भला मत कहना, वरना ये जो है तुम्हारे जो असल माबूद है, मतलब कि अल्लाह ताला जो है ये उनको भी जो है वो बुरा भला कहेंगे जहालत की वजह से, तो लिहाजा तुम उनके माबूद को बुरा भला मत कहना। तो ये आज के 7वें इस पारे का खुलासा था। कोशिश थी कि आसान अल्फाज में और मुख्तसर करके आप लोगों को समझा सकूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आगे 8वें इस पारे का जो खुलासा है वो भी मैं बयान करूँगा। बाकी आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों की सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है कि इस चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करें, ताकि जो ये पैगाम है तमाम लोगों तक आसानी से पहुंच सके और इस कार्य खैर में जो है आप अपना हिस्सा डालते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा।